हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 10 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को इस वीडियो में। तो इस चैप्टर के कुछ शुरुआत के जो कॉन्सेप्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में, वो हम देखेंगे एकदम फटाफट, और फिर एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करना है, और फिर एक्सरसाइज 10 के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस, मस्त मजेदार क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। शुरुआत करेंगे चैप्टर के नाम से, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मुझे पता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर फिर भी चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम गया होगा दिमाग में आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं उसके बारे में, तो बता देता हूं। जैसे कि ये स्लाइड आ गई, तो अगर मैंने ऐसे ट्रायंगल लिया है, अब ऐसे ट्रायंगल में अगर ये साइड और ये साइड, ओके, कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो भाई हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। बस दैट्स इट। अब खास बात क्या है, खास बात क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल की? खास बात ये है कि क्योंकि अब इनके दो साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो इन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है, जैसे कि इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, देखो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, तो ये जो एंगल्स है ना, ये भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उल्टा भी कह ले तो भी चल जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में ये ऐसे दो एंगल्स सेम है, तो इन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होंगी, जैसे कि इस एंगल के अपोजिट में ये साइड है और इस एंगल के अपोजिट में ये साइड है, तो क्योंकि ये दो एंगल्स सेम है, तो इनके अपोजिट में जो साइड्स है ये भी सेम होती है। मैंने उल्टा ही बोला, जो मैंने पहले ये बोला था ना कि भाई अगर ये दो साइड सेम है तो ये दो एंगल सेम है, उल्टा बोल रहे हैं, ये दो एंगल अगर सेम रहेंगे तो इनके अपोजिट में जो साइड्स है वो भी सेम रहेंगे। बस इतनी सी चीज हमें बस समझ के दिमाग में चिपकानी है और इसी का इस्तेमाल करके सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पर जब हम लोग इस प्रोसेस में जाएंगे तो पिछले चैप्टर में जो हम लोग ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, टेस्ट्स ट्रिपल एस वाला जो है, SAS, ASA, AAS, अब ये सारे नाम अगर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे या फिर कुछ लग रहा है कि भाई ये कुछ पढ़ा सा नहीं है, तो पिछला चैप्टर जाके देखना। पिछले चैप्टर के जो भी हम लोग ने, मैंने जो वीडियोस में पढ़ाया हुआ है वीडियो लेक्चर्स, वो जाके पक्का देखना, उसके बाद ही इस चैप्टर पे जंप मारना, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपसे हो नहीं पाएंगे अगर आपको पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो। ठीक, चलो तो फटाफट बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल्स को देखता है और उससे समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग ने अभी अभी पढ़ी। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल ना बड़ा मजेदार है, मुझे तो बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी लेके आए, ये समझाने के लिए। बहुत सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें भी पूछी गई है। चलो सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है हमको। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, जो कुछ भी दिया है वो यूज करना है टू फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंटेड बाय ABCD। जो इंफॉर्मेशन दी उससे ढूंढना है ABCD को, वाओ। और बताया गया है कि भाई DBCEF इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देखो DBCEF स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें। चलो अब शुरुआत करते हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि बाप रे बाप कितने ही एंगल्स बताने हैं। कुछ नहीं, डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक एंगल आराम से निकलते जाएगा हमारे हाथ से, मतलब आंसर मिलते जाएगा। कैसे? चलो ये पहला ए को ही देखते हैं। तो ये है हमारा ए, ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल ABC दिखा, ABC, इसमें जो एंगल ए है, क्या आपको दिख रहा है? ये जो AB दिखा और AC, ये दो डंडियां क्यों लगाई है यहां पर फिगर में? ये बताने के लिए कि ये जो दो साइड्स है AB और AC ये सेम है। अब अगर ये दो साइड्स सेम होंगी तो ये दो एंगल्स भी सेम होंगे। अभी तो पढ़ा था हम लोग ने, ये दो साइड सेम है तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स है, जैसे कि इसके अपोजिट में ये देखा, इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये दो एंगल्स भी सेम होंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो यही लिखते हैं। अब ये सेम होंगे तो क्या होगा, समझ में आएगा आपको। तो मैं अगर ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC,
हमारा जो साइड ए बी है और साइड ए सी है वो इक्वल है, गिवन गिवन गिवन। चलो तो साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड ए सी, ये वही इक्वल है, हमको दिया हुआ है फिगर में। इसके वजह से होगा क्या, ये जो एंगल्स है, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये इक्वल होंगे। तो मैं यही लिख रहा हूं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये भी इक्वल होंगे। करेक्ट। तो अब अगर आपको इसका रीजन लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, एंगल्स विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस इतना भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ये यहां पर तो मैंने जो बोला वो लिख देना। फिर इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी तो 70 डिग्री है, ए बी सी 70 है, तो हमारा ए सी बी भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए सी बी भी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अगर आपको लिखना ही है तो यहां पर लिख सकते हो आप, एंगल ए बी सी है 70 डिग्री, ये भी है हमारा गिवन, तो देयरफॉर एंगल ए सी बी विल बी 70 डिग्री। ओके, यहां से हम लोगों को समझ में आया। चाहिए तो आपको इसको 1 दे दो, ठीक है, तो फ्रॉम 1 लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1। ये लिखने वाली चीज आप आसानी से कर सकते हो, समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलो, आपको ए सी बी भी 70 डिग्री मिल गया, तो ए सी बी हो गया 70 डिग्री। अब बच्चों का खेल है, देखो ये ट्रायंगल के 2 एंगल्स पता है, तीसरा एंगल ढूंढना है, हो गया। क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, ए बी सी, ये जो एंगल है ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये 2 एंगल्स लिख दिए मैंने, प्लस एंगल ए लिख देता हूं मैं, बस ये छोटू ए जो है ना उसी को लिख देता हूं, प्लस एंगल छोटू ए। समझ लेना, ये एंगल बी ए सी की बात चल रही है। ये तीनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, मैंने तीनों एंगल्स लिख दिए यहां पर। अब ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लिख दो इधर। तो होगा क्या, अब हम लोग ए बी सी और ए सी बी कितना है वो तो हमको पता है, ए बी सी है 70, ए सी बी है 70, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हो गया 70 70 140 140 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो मेरे एंगल को माफ कर देना, नाक बन गया मेरा एंगल। हाँ, फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, कितना होगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 होता है 40, तो एंगल ए हो गया 40 डिग्री, हो गया, एंगल ए मिल गया। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो मिला है उसको लिख के चलेंगे क्योंकि उसका भी इस्तेमाल हो सकता है हमें। ठीक है, तो ये 70 डिग्री तो ऑलरेडी था, यहाँ 70 डिग्री मिला हमको, ये 140 डिग्री है, सॉरी ये 40 डिग्री है ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगली स्लाइड ली मैंने, ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, जिसको भी कॉपी डाउन करना है कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो, थोड़ा सा आगे बाजू में हो गया हूं मैं। चलो ठीक है, आई होप आपने किया होगा। तो जो भी हम लोग ने ढूंढा मैंने अगली स्लाइड में बस वो ले लिया ताकि इसका इस्तेमाल होने वाला है हमें। अब देखो एंगल बी ढूंढना है, बच्चों का खेल है, ये पता है हमको, एंगल बी को ढूंढना है। दिख रहा है ये एंगल बी, थोड़ा अलग पेन यूज करता हूं, अलग दिखेगा थोड़ा। चलो ये येलो वाला यूज करता हूं, दिख रहा है एंगल बी, ये वाला। तो ये एंगल बी कैसे ढूंढेंगे, दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल, ये तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये ए सी बी और एंगल ये ए सी ई या फिर ए सी एफ कहो, ये तो लीनियर पेयर वाले एंगल्स हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई या फिर ए सी एफ, जो चाहिए वो ले लो, ए सी ई लिख देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर, चलो यहां पर एंगल्स इन लीनियर पेयर लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या पता है हमको, ए सी बी तो है 70, तो ए सी बी की जगह पे मैं 70 डिग्री डाल दी। एंगल ए सी ई तो हमको चाहिए जो कि है हमारा बी, दिख रहा है एंगल ए सी ई हमारा बी है, तो एंगल ए सी ई हमारा बी है, तो मैं एंगल ए सी की जगह पे बी लिख दूंगा, बात बन जाएगी। तो 70 डिग्री प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 होता है 110, तो b हमारा होगा 110। अब ये बच्चों वाला कैलकुलेशन है, वो तो आपको पता होगा, तो b भी निकल गया अपना, करेक्ट। तो मैं अब बस आगे हम लोग ढूंढते हैं c और d की वैल्यू। ओके, तो बचा क्या है अब बचा भाई d और c एंगल। तो शुरुआत अब थोड़ा c से जाते हैं, देखना ध्यान से, ये जो एंगल है ये ए बी सी दिख रहा है आपको, ये जो ए डी बी ट्रायंगल है, इसकी जो डीबी साइड है उसको आगे जाके प्रोड्यूस कर दिया है, और समझ में आया? तो इस डीबी को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हुआ है। देखो बाहर का एंगल, ये बाहर का एंगल ए बी सी कहो या ई कहो या एफ कहो, तो ये एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला ए बी सी। अब हमको पता है जो एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर एंगल जो हम लोग कहेंगे, ओके सॉरी, एक्सटीरियर एंगल जो कहेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल जो भी हमको दिख रहा है वो इज इक्वल्स टू होता है ये जो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स से। ओके, ये अंदर के होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो एंगल है वो इक्वल है किन इंटीरियर एंगल से? जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है उनसे, और उनसे मतलब कैसे? उनके सम से। ओके, ये एंगल प्लस ये एंगल से इक्वल होता है, बेसिक है, ट्रायंगल्स के चैप्टर में मैंने बताया था आपको। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, 70 डिग्री ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेजर हमको पता है, और इन दोनों के सम जो इक्वल होता है इससे, इसकी मदद से हम लोग सी निकालें। कैसे? चलो देखते फटाफट, आपको समझ में आ भी गया होगा 2 मिनट में। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैं एक्सटीरियर एंगल लिख देता हूं, एंगल ए बी सी जो कि इक्वल है ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये दो इंटीरियर एंगल्स के सम से जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इसके लिए। ओके, एडजेसेंट वाला ये ही है, बगल वाला, तो अपोजिट वाले ये है। तो ये जो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स है इनके सम से ये इक्वल होता है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम इज इक्वल्स टू इस ये एंगल ए बी सी। तो ये एंगल क्या है भाई? एंगल सी है, ठीक है। तो ये एंगल मैंने लिख दिया एंगल सी, और ये क्या एंगल है? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी, ठीक है। तो मैंने वही लिखा, देखो एंगल सी प्लस एंगल ए डी बी का सम, एंगल सी प्लस एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल, इन दो एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। तो यहां पर आप रीजन लिख सकते हो कि भाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, सम ऑफ इंटीरियर, टू ने लिखा तो भी चलेगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, या फिर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब देखो हमको तो पता है ये एडीबी क्या है, 48 है, तो मैंने एडीबी की जगह पे 48 डिग्री लिख दिया। एंगल सी तो ढूंढना है, एंगल एबीसी 70 डिग्री है, बस बात बन गई। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 70 माइनस 48, करेक्ट। तो एंगल सी ये हो गया, यहां आ गया, तो 70 माइनस 48 कितना होगा? 50, 70, 20 और ये 2 एक्स्ट्रा, तो 22। तो एंगल सी हो गया हमारा 22 डिग्री, मिल गया एंगल सी भी। सेम उसी तरह से देखो एंगल ये जो डी दिख रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल, ये दो अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है ये इक्वल होंगे इस एक्सटीरियर एंगल के साथ, जो है एंगल ए ई एफ। कुछ अलग रंग लेता हूं मैं, ये देखो ए ई एफ लिखा। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के साथ जो उसके अपोजिट में है। सेम वही रीजन, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, एंगल ए ई एफ क्या है? इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई प्लस एंगल ए सी ई, दिख रहा है ए ई एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, ठीक है, और एंगल ए सी ई, ए सी ई, इसको और आसानी से भी लिख सकते थे हम लोग, एंगल डी प्लस एंगल बी, ठीक है। तो ये क्या है? डी और बी है, करेक्ट। सी ए ई क्या है? सी ए ई क्या है? डी, तो मैं सिंपली एंगल डी लिख देता हूं। ए सी ई क्या है? ए सी ई, बी है, और बी क्या है? 110, इसलिए मैंने बोला था लिख के रखना है।
AC B है और B 110 है, तो इसका मतलब AC 110 है, AC 110 लिख दिया। AEF क्या है? AEF है 130, लिख दिया। अब एंगल D इज इक्वल्स टू 130 माइनस 110 जो होगा 20, तो एंगल D क्या है भाई? 20 डिग्री। तो देखो पहले दो एंगल्स का ढूंढने के लिए हम लोग ने क्या किया, थोड़ा बहुत हमारा मतलब पहला एंगल को ढूंढने के लिए ही मोस्टली हम लोग ने जो हम लोग ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में खास बात पढ़ी थी ना, वो इस्तेमाल की। बाकी का तो एकदम सिंपल जनरल ज्योमेट्री के बेसिक्स हम लोग ने इस्तेमाल किए, एंगल्स इन लीनियर पेयर वगैरह वगैरह। एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल्स किससे भाई? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन सब का इस्तेमाल किया। तो इस चैप्टर में बस यही अलग चीज है जो हमको यूज करनी है, बाकी का तो बेसिक्स ही है। कौन सी अलग चीज है कि भाई दो अगर साइड सेम होंगे तो दो एंगल्स भी सेम होंगे, ओके, जो इन साइड्स के अपोजिट में है, या फिर उल्टा अगर दो एंगल्स सेम है तो इन दो एंगल्स के अपोजिट में जो दो साइड्स है वो भी सेम होते हैं। बस चलो, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब इस सवाल में बड़ा ही मजेदार सवाल है, बोला क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। चलो ए बी, ये जो पूरा का पूरा साइड है ए बी, वाओ, इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं थोड़ा सा अलग रंग लेता हूं और इनको ऐसे थोड़ा डार्क कर देता हूं, रेड दिख रहा है। ये दो साइड हमारे सेम है, दिमाग में एकदम चिपका के रखना, भूलना नहीं है। फिर BC इज इक्वल्स टू CD भी बोला है, तो ये जो BC है ये है इक्वल्स टू CD, ये दिया है डिनोट करके, देखो एक सिंगल डंडी डाली हुई है, तो ठीक है। फिर बोला है एंड D इज पैरेलल टू BC, तो बोला देखो DE इज पैरेलल टू BC, ये भी दिया हुआ है तो डिनोट करने की जरूरत नहीं है। बोला है कैलकुलेट एंगल CDE, ये मजा आने वाला है देखो एंगल्स को ढूंढने के लिए। तो CDE मतलब ये एंगल ढूंढना है, और कौन सा है? एंगल DC, मतलब ये DCE, ये दो एंगल ढूंढने हैं हमको। अब दिखने में तो लग रहा है कि भाई दो दो है, पास पास में है, मजा आएगा, इजीली हो जाएगा, देखते हैं कितना इजीली होगा। ओके, मैं तो इजी करवाऊंगा आपके लिए। तो ये दो एंगल्स ढूंढने, अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, खिचड़ी को। समझ में आ गई होगी आपको बात कि मैं क्या करना चाह रहा था, कि क्या क्या सेम है। तो ये AB सेम है AC के साथ, सबसे पहली बात बोली थी हमको। बाकी के सारी चीजें तो दी हुई है, ढूंढना ये एंगल है और ये एंगल है। शुरुआत करेंगे हम लोग जो दिया है उनसे ही, ये दोनों सेम है ना। चलो सेम है तो फटाफट पहले दिमाग में ये चिपका के रखना है, अगर दो साइड सेम दिखी ना, फटाक से उनके अपोजिट में जो एंगल्स है, जैसे कि इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है, ये सेम है, ये लिख दो, बहुत इस्तेमाल होता है इसका। तो मैं लिख देता हूं AB इज इक्वल्स टू AC, ओके। यहां पर इन ट्रायंगल ABC, आंसर में इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज इक्वल्स टू साइड AC, ठीक है, AB AC। फिर इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा भाई हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब ये पता चल गया होगा आपको, ये दो साइड सेम है तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी सेम है। तो मैंने लिख दिया, रीजन लिख देना है हमें कि भाई जो हम लोग ने पहले भी सवाल में देखा था, सिंपली लिख देना है कि भाई एंगल्स विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, या एंगल्स विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। खत्म, ये आप लिख दोगे अब, ठीक है। बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, हमारा टाइम बचाएंगे, आपका भी टाइम बचाएंगे। आगे क्या करना है? अब ये एंगल भी एंगल C हो गया है ना, ध्यान देना है ये जो दो एंगल्स है कुछ दिख रहा है इनको ढूंढने के लिए, कुछ क्लू। बाहर का देखो एक एक्सटीरियर एंगल पड़ा हुआ दिख रहा है, और ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें जो CA ये साइड है इसको एक्सटेंड कर दिया गया F तक। अब जब कभी ऐसी साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ये एक्सटीरियर एंगल होगा इज इक्वल्स टू सम ऑफ, करेक्ट, आपने बोला होगा, टू इंटीरियर एंगल्स, बस। तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये दो इंटीरियर एंगल का सम होगा। ये तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये तो अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सॉरी अपोजिट भूल गया मैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो बस FAB जो है मेरा फैब, ये एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल FAB इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल ये B और एंगल C का मिलन। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली एंगल B प्लस एंगल C, मतलब सम बोल रहा हूं मैं। रीजन बता देना है जो मैंने अभी बताया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, या फिर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बस ये दो अंदर के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स लिख दो यहां पर। फिर अब एंगल B एंगल C जो है हम लोग क्या मानेंगे, ये दोनों भी इक्वल है ना, तो यहीं पर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एंगल B और एंगल C को ना कंसिडर करो x। तो यहां दोनों की जगह पे x डाल दूं मैं,
आसानी होगी सॉल्व करने की, इसीलिए कर रहा हूं मैं ये सब। तो FAB तो हमको पता है, FAB क्या है 128, एंगल B एंगल C की जगह पे x डाल दिया मैंने, तो बस इनकी वैल्यूज डाल दी मैंने। अब 128 इज इक्वल्स टू 2x होगा। अब बच्चों का खेल है, 2x, x क्या होगा, x होगा 128 का हाफ जो कि होगा 64, तो x इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है, तो x तो मिल गया, x मिल गया मतलब क्या मिल गया हमें, x तो हमारा क्या है, एंगल B और एंगल C। तो चलो लिख देते फटाफट, 64 डिग्री ये है, 64 डिग्री ये पूरा का पूरा है। हाँ, ढूंढना क्या है हमको, DCE, ये ढूंढना है हमें, ये ढूंढना है, ये DCE दिख रहा है, और CDE ढूंढना है, CDE ये ढूंढना है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे हम लोग। बोला है DE और BC ये पैरेलल है, और ये जो लाइन दिख रही है हमको BA या फिर AB कुछ ट्रांसवर्सल जैसी दिख रही है। देखो ये DE को मैं अगर एक्सटेंड करूं ऐसे टक टक टक, BC को भी एक्सटेंड करूं ऐसे टक टक टक, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको ट्रांसवर्सल जैसी दिख रही है बरोबर। तो ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल जैसी दिख रही है हमें, थोड़ा अलग रंग लेता हूं मैं इसको डिनोट करने के लिए, ये लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है आपको, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ऐसे सिनारियो में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 64 मतलब ये भी 64, बरोबर, एकदम बरोबर। चलो लिख देते हैं फिर इस चीज को, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। हमको दिया है DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, गिवन। तो एंगल ये जो हमारा DBC है, या फिर एंगल B कहो सिंपली, तो एंगल B जो है हमारा इज इक्वल्स टू एंगल ADE, एंगल ADE। अब इसमें D नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे एंगल्स D पॉइंट पर है, इसीलिए AD स्पेसिफिकली लिख रहा हूं। ये इक्वल क्यों है भाई, लिख देना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर इसीलिए क्या है भाई, हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ADE इज इक्वल्स टू है 64 डिग्री, क्योंकि यहीं पर हमको पता चल गया था ना x 64 है, मतलब हमारा, देयरफॉर ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो एंगल B 64 डिग्री है ना, तो ये B और AD सेम है, तो इसीलिए B और AD, क्योंकि अब B 64 है तो B और AD दोनों भी 64 हो गए, क्योंकि B और AD सेम ही है। समझ में आ रही है ना बात, B और AD ये दोनों भी सेम है, तो दोनों भी 64 है, बस मैंने यही लिख दिया यही से उठा के। B 64 है और B इज इक्वल्स टू एंगल AD है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं B इज इक्वल्स टू 64 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल AD, तो दोनों भी एंगल AD भी 64 हो गया। अब ध्यान देना है, ये साइड दिख रही है आपको, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी तो हमें सेम सेम दी हुई है। तो जैसे ही हम लोग ने इन दोनों साइड को पकड़ लिया, प्रूफ कर लिया ये भाई दो एंगल सेम है, इसको भी पकड़ लेते हैं, देखते चलो क्या बन जाता है इससे, बहुत बढ़िया चीज बनेगी। देखो तो मैं लेता हूं ट्रायंगल DCB, ये लेता हूं, तो इन ट्रायंगल DCB साइड DC और साइड BC इक्वल है, तो मैं सिर्फ DC और BC लिखता हूं, साइड साइड आप लिख देना। ओके, ये तो गिवन है हमको, ओके गिवन। फिर अगर ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये जो दो एंगल्स है, इस साइड के अपोजिट में और इस साइड के अपोजिट में, थोड़ा अलग रंग से दिखा देता हूं मैं, ये साइड के अपोजिट में ये एंगल, ये साइड के अपोजिट में ये एंगल, ये दो एंगल तो सेम होंगे, बस ये लिख देना है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल BDC, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल BDC, ठीक है। क्यों भाई, वही रीजन जो यहां पर था, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि भाई अपोजिट, मतलब जो हमारे इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स हैं, ये इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल होते हैं इक्वल, यही लिखना है। तो इसीलिए अब B 64 है तो BDC भी 64 हो जाएगा, तो B 64 इसीलिए देयरफॉर एंगल BDC भी होगा 64 डिग्री, यही से B 64 है तो BDC भी 64। फिर ये हो गया 64। अब देखना, ढूंढना क्या था हमें सबसे पहले, एंगल CDE। तो ये दिख रहा है आपको एंगल CDE, ये एंगल ढूंढना है पहले कि ये एंगल मिल जाएगा हमको। कैसे मिल जाएगा, ये जो लाइन दिख रही है आपको, टन टन, इस लाइन पर
ये एंगल ढूंढ लिया, ये एंगल ढूंढ लिया, बचा सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला बीच वाला एंगल, बीच वाला बंदर बचा है। तो हमें तो पता है कि जब एंगल्स होते हैं इन अ लीनियर पेयर, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन में एंगल्स लाई कर रहे हैं, तो सारे एंगल्स का सम होगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, यही लिखते हैं। चलो ओके, तो यहां पर जगह खत्म हो गई है, अगले वाले पेज पे मैं जाता हूं। तो तब तक मैं यहां पर लिख देता हूं, बस ये 64 था जो हमको चाहिए था, वो सब लिख देता हूं। ये 64 है फिलहाल। तो ये पूरी जो लाइन है हमारी BDA, ये जो पूरी लाइन है हमारी, इसके ऊपर ये तीन एंगल्स के नाम लिख देता हूं मैं पहले। BDC, एंगल BDC प्लस एंगल CDE, बीच वाला बंदर जो हमें ढूंढना है, ये वाला CDE प्लस एंगल EDA या फिर ADE, ठीक है, इज इक्वल्स टू D, थोड़ा सा चिपक गया E के साथ, तो ADE, तो A के साथ चिपक गया, अरे किसी के साथ मत चिपकना भाई, हाँ, तो ADE। ये तीनों भी एंगल्स जैसे कि BDC, CDE और ADE, ये तीनों भी एंगल्स लीनियर पेयर में है, तो इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। लिख देना है एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो अब ये तो पता है हमको, BDC 64 है, BDC है 64 डिग्री, CDE तो ढूंढना है हमें, देखो CDE तो ढूंढना है, और ADE जो है 64 है, तो ADE भी है 64 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 कितना होता है, 128, तो एंगल CDE इज इक्वल्स टू 128 डिग्री, ठीक है। ये CD वैसे लिखा, दोनों को ऐड कर दिया तो 128 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो CD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 128 कर देंगे हम लोग, तो मिलेगा हमको CDE क्या होगा, 180 माइनस 128 कितना होगा, 130, और 180 के बीच में फासला है 50 का, फिर ये दो ऐड करनी, 52, आराम से करते बैठना, माइनस अगर करना हो तो आंसर है 52 डिग्री। तो CD मिल गया हमको, ये क्या है भाई, 52 डिग्रीज। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, ये जो FAB है, फैब एंगल हमारा, इस एंगल को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई इसी का इस्तेमाल किया था B और C को मतलब बताने के लिए कि ये एंगल है इज इक्वल्स टू ये दो एंगल, और फिर कहीं ना कहीं से हम लोग ने B और C का मेजरमेंट निकाल लिया था। तो B का मेजरमेंट क्या था, पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या लिखा था, 64 था, C का भी 64 था, तो B का 64 है डिग्री, C का पूरा 64 है, ओके, पूरा का पूरा। तो हमको निकालना है भाई, अब बचा दूसरा एंगल कौन सा है, DCE, ये DCE को निकालना है, ये DCE, इसको निकालना है। ये तो हो गया भाई हमारा, CDE 52 डिग्री होता है, CDE 52 लिख देता हूं मैं। इसको निकालने के लिए अब काम आसान हो गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे कई तरीके हैं निकालने के लिए। ये एंगल इन लीनियर पेयर है, ठीक है, तो 128 डिग्री प्लस ये एंगल इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, तो ये एंगल हम लोग ढूंढ लेंगे 180 माइनस 128 करके। जब ये एंगल मिल जाएगा हमको, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल हमको चाहिए। अब ये तो एंगल मिल गया ना हमको, तो ये प्लस ये एंगल के लिए पूरा का पूरा ऐड कर देंगे, जो हमारा ADC है उसको ऐड कर देंगे पूरा का पूरा। फिर ये और ये एंगल, ये दो एंगल्स हमको मिल गए हैं, तीसरा एंगल भी मिल जाएगा 180 डिग्री से। फिर दूसरा तरीका क्या है, वही एक्सटीरियर एंगल का यूज करो, तो वो थोड़ा आसान है, डबल काम नहीं करना पड़ेगा, फालतू में इस एंगल को ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसे हो जाएगा आपको। क्यों, देखो दिखा देता हूं, ये जो एंगल FAB है, फैब एंगल जो हमारा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, अब बस वो देखने की कला होनी चाहिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही ज्योमेट्री में ना सवाल को सॉल्व करने के टाइम पे वो आपके दिमाग की जो फास्टनेस है, स्पीड है, वो लाइज इन द आईज ऑफ यू। क्योंकि जब आप डायग्राम को देखोगे और सोचोगे, तो जितना अच्छे से आपको चीजें दिखाई देंगी, तो वो तो आएंगी प्रैक्टिस के साथ भले, तो बहुत सारे सम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना ज्योमेट्री के एकदम फटाफट, एकदम तेज हो जाओगे, तरबेज हो जाओगे। तो देखते ही आपको समझ में आएगा कि किससे मैं क्या निकाल सकता हूं, बस थोड़े बेसिक्स एकदम पॉलिश्ड होने चाहिए, वो हो जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते। तो यहां पर देखो ये ट्रायंगल लिखना है, थोड़ा अलग रंग लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल पर्पल वाला रंग, तो ये ट्रायंगल ADC। अब इस ट्रायंगल में ये जो AC साइड है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो बन जाएगा ये देखो AF, और ये बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल FAD, समझ लो फैड।
अब ये एक्सटीरियर एंगल होगा इज इक्वल्स टू ये दो इंटीरियर एंगल्स दिखा, ये एक और ये दो। समझ में आई बात? अब बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, ये पता है आपको एक्सटीरियर एंगल ये दो इंटीरियर एंगल्स के साथ कैसे इक्वल है, बताया मैंने। तो लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, एंगल एफ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी। अब ए सी डी जो है इसी को बोलेंगे हम लोग डी सी ई, या फिर कैसे भी कह सकते हो ना आप। एंगल को नामकरण तो आप अपनी मर्जी पर दे सकते हो, आगे यहां से कहीं से भी। तो ए सी डी भी है डी सी ई ही, तो मैं ए सी डी की जगह पे ए सी डी की जगह पे डी सी ई लिख देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डी सी ई लिख दिया मैंने। तो बस ये तो हमको पता है। फैड क्या है 128 डिग्री लिख दिया मैंने, 128 डिग्री। अब एंगल एडीसी क्या है, तो यहां पर आप थोड़ा सा शॉर्ट में बाजू में एंगल एडीसी जो है उसका मेजरमेंट निकाल सकते हो। कैसे है ये देखो, एंगल एडीई प्लस एंगल सीडीई, ये दो एंगल्स का मिलन करेंगे तो एंगल एडीसी मिल जाएगा, एंगल सीडीई। काफी इजी सा दिख रहा है हमको, देखो एंगल एडीसी जो है ये एंगल एडीई और सीडीई को मिला के बनेगा, बरोबर। तो मैंने लिख दिया एंगल एडीसी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल एडीई प्लस एंगल सीडीई। दोनों का मिलन करवाना है, 64 प्लस 52, एडीई है 64, सीडीई है 52, कर दोगे ऐड तो मिल जाएगा 116, करेक्ट। 60 50 110 4 6 116, तो हमको मिलेगा हमारा एंगल एडीसी 116 डिग्री। तो आपको अगर अलग से लिखना है तो कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर भी डाल सकते हो 116 डिग्री। मैं रिकमेंड करूंगा अलग से लिख के ही दे दो, आपके अगर टीचर को चाहिए होगा तो लिख दो। एग्जाम में हमेशा सेफर साइड पर रहना अच्छा होता है, तो लिख दो भाई, 2-3 लाइन लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू 116 डिग्री हो गया। अब एंगल डीसी तो ढूंढना है हमें, तो ये तो भाई हमारे पास है ही नहीं, डीसीई। फिर ये डीसीई लिखा है मैंने। अब ये एंगल डीसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 120 माइनस 116, करेक्ट। एंगल डीसी इज इक्वल्स टू 128 माइनस 116, जो कि होगा कितना, 4 और 8 12 डिग्री। एंगल डीसीई इज इक्वल्स टू 12 डिग्री, चलो इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। मिल गए हमको हमारे दो आंसर्स। मजा आ गया? क्योंकि कुछ नहीं, मैंने जैसे बोला था बेसिक्स हमारे ज्योमेट्री के वही काम में आएंगे, और ये जो नई चीज हम लोग ने सीखी है उसको इस्तेमाल करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये तो काफी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि इसमें ना चीजें बहुत कम दी हुई है और पूछा बहुत टेढ़ी चीज है। देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। बस प्रूव दैट एंगल बॉक इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी, मतलब एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एसीडी। अब यहां पर ना फिगर में एक और चीज दी हुई है जो यहां पर लिखी नहीं है क्वेश्चन में, जो कि ये है। अब हमको थोड़ा समझना होता है फिगर को देख के, तो ध्यान देना जब कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा फिगर दिया होगा और उस फिगर में कोई एंगल्स होंगे जिनको ऐसे सेम नोटेशन से डिनोट किया होगा, जैसे एक ब्लैक कलर की लाइन यहां पर है और एक ब्लैक कलर की लाइन यहां पर है, अब जो पर्पल हो गई है जो मैंने की है, तो इसका मतलब ये दो जो एंगल्स है ना ये सेम है, ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। यहां पर भी दो डंडियां दिखाई गई है, ऐसे दो डंडियां मतलब ऐसे दो ऐसे दिया लाइंस, और ये दो लाइंस इन दो अलग अलग एंगल्स को डिनोट कर दिया है। तो दो अलग अलग एंगल्स को सेम तरीके से डिनोट किया, मतलब ये भी दो एंगल्स के मेजर सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो OB है, OB ये तो एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, और ये जो एंगल और ये जो साइड OC है ये भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का। मतलब कौन सा एंगल C, ACB की बात चल रही है यहां पर। बस ये एक चीज समझनी है ध्यान से, और फिर हमें आगे बढ़ना है। जो दो चीजें हमको अब दी है क्वेश्चन में कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है OB इस एंगल B का, जिसकी वजह से अब ये एंगल सेम हो गया। वैसे ये एंगल ये जो ACB है इसका भी एंगल बाइसेक्टर OC है, इसकी वजह से ये दो एंगल सेम हो गए हैं, और ये दो साइड सेम ही है, इतना दिया हुआ है हमें उनके फिगर में, ये दो साइड सेम एंगल। अब बोले रहे हैं बॉक इज इक्वल्स टू एसीडी प्रूव करो। अब बॉक एंगल है कहां पर, BOC कहां पर है, देखो ये BOC, ये है BOC ये एंगल,
बोल रहे हैं इज इक्वल्स टू प्रूव करो ACD से, ये ACD। अब कहां से कौन सा एंगल बोल रहे हैं प्रूव करने के लिए, देखो हो जाएगा, ध्यान देना है। अभी बस क्या करते हैं हम लोग, वही सिंपल ट्रिक, जैसे ही दिख रहे हैं दो साइड सेम है, दो एंगल्स को सेम लिख दो, क्योंकि दो साइड सेम उसी के लिए दी हुई है हमें। तो ये AB और ये AC, ये एंगल, ये जो ट्रायंगल ABC है हमारा, इसमें AB और AC सेम दिए हुए हैं, तो ट्रायंगल ABC लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, बताया मैंने आपको, ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC। फिर देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, तो ये पूरा पूरा एंगल जो है ना, इनको मैं इक्वल बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये पूरा पूरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अब ये एंगल B में भी कई सारे एंगल, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक रहते हैं, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, मैं यही लिख देता हूं, ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तो जो मैंने बोला वही लिख दिया है मैंने। हाँ, ये तो गिवन था, इसका कारण आप बताओगे, आपको पता ही है कि ये दो साइड सेम है, तो इसीलिए इनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल है, लिख देना है अंग्रेजी में। आगे क्या है, ये कर दिया हम लोग ने, पर हमको तो पता है कि ये जो ऑब है OB, ये तो बाइसेक्टर है ABC का, तो इसका मतलब ये जो OBA है और OBC है ये तो सेम है, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। तो यहां पर OB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर, ये क्या है, ये भाई गिवन है, हमको गिवन है, तो इसीलिए देयरफॉर OBA, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC, इज इक्वल्स टू एंगल OBC, जिसको हम लोग मानते हैं लेट OBA ओके एंड एंगल OBC जो है दोनों भी इक्वल है, करेक्ट, पर ये दोनों भी जो इक्वल है लेट इट बी इक्वल्स टू X, ऐसे हम लोग मान रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो इन दोनों को मैंने X मान लिया है, इसको X मान लिया है और इसको भी मैंने X मान लिया है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जो OC है ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है ACB का, तो उसको लिख देते हैं हम लोग, ओके। तो मैं अगली स्लाइड पर जाता हूं, चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है, या फिर मैं यहीं पर लिख देता हूं, चलो। OC जो है इसी में हो जाएगा, OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB, ये भी हमको गिवन ही है, तो इसीलिए देयरफॉर एंगल OCA और एंगल OCB ये दोनों इक्वल है, OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB, ठीक है। और हम लोग आगे यही लिख देते हैं, लेट एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB जो है, अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग ने X लिया है, पर ये जो दो एंगल्स हैं इसको हम लोग लेते हैं Y, ये Y, ये Y। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ने बस कुछ नहीं किया है, दिए हुए चीजों से ही शुरुआत कर दी और थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग पहुंचने की, ये हो गई शुरुआत। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ है, यहां पर ये X तक हमारी कहानी पहुंची, ये 2X है, ये 2Y है, यहां तक कहानी पहुंची है। अब करते क्या है, हमको पता है कि ये जो एंगल पूरा का पूरा एंगल B जो है ये तो इक्वल है ना एंगल C के साथ, बरोबर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये हमको पता है, ओके। तो यही एंगल B को मैं ऐसे एंगल ABC लिख देता हूं, ठीक है, एंगल ABC लिख देता हूं पूरा का पूरा, एंगल ABC, ओके। ऐसे काम चोरी नहीं करता हूं मैं, ठीक से लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक से दिखे। तो एंगल ABC जो है, एंगल ABC जो है इज इक्वल्स टू एंगल ACB होगा। अब ये यहां से ही पता चला है हमें, यही से चाहिए तो आप इसको नंबर 1 देके रखो, इसी को लिखो फ्रॉम 1। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं हाफ कर दूं इन दोनों साइड पे
हाफ से मैं डिवाइड करूं या फिर 2 से डिवाइड करूं, ऐसे लिखूं कि भाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, या फिर टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, हाफ एंगल एबीसी होगा इज इक्वल्स टू हाफ एंगल एसीबी। बस दो साइड में हाफ हाफ ले लिया। पर हमको तो पता है कि भाई जो एंगल एबीसी का हाफ है, एंगल एबीसी का हाफ, ये ओबी ए भी है और ओबीसी भी है, क्योंकि ये ओबी तो बाइसेक्टर है ना एंगल एबीसी का, समझ में आ रहा है? ये एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है हमारा ओबी, तो ये जो ओबी है ये दो इक्वल टुकड़ों में हमारे एंगल एबीसी को बांट रहा है, और ये दो इक्वल टुकड़े जो है ये मिल के एंगल एबीसी बन रहे हैं। तो एक क्या है, आधा है एंगल एबीसी का। सिंपल सी बात हो गई ना, ये पूरा का आधा ये एंगल है, तो कोई भी ले लो आप, ओ बी ए ले लो या फिर ओ बी सी ले लो। तो मैं लिख लेता हूं ओ बी ए, ठीक है। तो हाफ एंगल एबीसी क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल एबीसी का बाइसेक्टर ओ बी है, तो ये उसका हाफ हो गया, इसीलिए क्योंकि बाइसेक्टर ने एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये इसका हाफ एंगल हो गया, इतना सा पार्ट ये वाला, और ये उसका बचा हुआ आधा और हाफ, तो मिलके पूरा एक बन गया हमारा ऐसा एंगल एबीसी। पता है ना बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, वो सिंपल सी चीज है। तो बाइसेक्ट कर दिया मतलब डिवाइड कर दिया इक्वल हाफ्स में, तो ये एक हाफ है ये दूसरा हाफ है, तो एक हाफ किसी का भी नाम लिख देता हूं मैं, ओ बी ए। तो एंगल ओ बी ए लिख दिया मैंने, एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी के केस में भी ऐसे ही हाफ का होगा, क्योंकि अब ये ओसी बाइसेक्टर है, तो ये जो ये एंगल एसीबी जो है, ओके, इसका हाफ एक तो ये है या फिर ये हाफ, दोनों में से कोई भी एक हाफ ले लो। ओके, ये भी हाफ है ये भी हाफ है इसका, तो मैं ले लेता हूं चलो ओ सी ए या फिर ओ सी बी, कुछ भी ले लो। तो मैं ओ सी ए ले लेता हूं, यहां पर ऊपर वाला लिया, यहां पर भी ऊपर ले लेता हूं, ओ सी ए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंगल ओ सी ए। क्यों? क्योंकि देखो एंगल ओ सी ओ बी ए क्या है, ओ बी ए क्या है, ओ बी ए, देखो ओ बी ए, ठीक है, क्या है, एक्स है, लिख दिया एक्स। एंगल ओ सी ए क्या है, ओ सी ए क्या है, वाई है, लिख दिया वाई। तो एक्स तो वाई के इक्वल है भाई। अरे बाप रे बाप, तो हम लोग अभी तक एक्स और वाई अलग अलग मान रहे थे, ये एक्स एंगल्स है ये वाई एंगल्स है, अब ये तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इक्वल है, ये एक्स ये वाई इक्वल है, ये एक्स ये वाई इक्वल है, मतलब ये चारों भी, ये एंगल, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये एंगल, अलग थोड़ा कलर लेता हूं मैं, ये एंगल दोनों इक्वल है एक दूसरे के साथ, एक्स तो एक्स ही है, पर एक्स वाई के साथ भी इक्वल है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, और वाई तो वाई के साथ भी इक्वल ही होता है, तो मतलब ये चारों भी एंगल्स इक्वल ही है, इन शॉर्ट। क्लियर हो गई बात? अब बस क्या करते हैं मालूम है, थोड़ा सा एक्स वाई के केस में खेल लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग एक्स वाई के टर्म्स में बीएसी एंगल को ढूंढने की, क्योंकि यही एंगल हमको थोड़ा मदद करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी लेता हूं, फिलहाल हम लोग ने जो कुछ भी निकाला है उसको मैं लिख देता हूं, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, और एक्स जो है वाई के साथ इक्वल है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल एबीसी को लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो एंगल एबीसी है उसको लिख रहा हूं मैं, फिर एंगल एसीबी जो है दूसरा एंगल हमारे ट्रायंगल एबीसी का, उसको लिखा मैंने एसीबी, और फिर एंगल बचा बीएसी बैक, तो एंगल बैक को लिख दिया मैंने, तीनों भी एंगल लिख दिए ट्रायंगल के, क्या होता है उसका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख दो भाई, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, बोल दिया मैंने जो लिखना है वो, ठीक से सुनो और लिख दो, मेरे लिखने की जरूरत तो नहीं लग रही मेरे को, करेक्ट? टाइम बचेगा तुम्हारा भी मेरा भी, तो हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे जो कुछ भी इंटरेस्टिंग होंगे, मजेदार होंगे। तो ये एबीसी जो है क्या है भाई, ए बी सी जो है ये दो एंगल से बना हुआ है, बरोबर, ओ बी ए और ओ बी सी से। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ओ बी ए एक्स है, ओ बी सी भी एक्स है, तो मैं ए बी सी के जगह पे एक्स प्लस एक्स लिख रहा हूं। सिंपल है ना? आपको अगर चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, आपको अब लगने वाली है ना इसकी जरूरत, तो आप इससे पहले ही लिख दो कि भाई ए बी सी जो है इज इक्वल्स टू ए बी ओ प्लस ओ बी सी जो होता है एक्स प्लस एक्स जो होगा 2x, तो ए बी सी इज इक्वल्स टू 2x पहले ही लिख दो चाहिए तो, वरना इसे यहां से भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। ओके, तो लिख देंगे पहले तो अच्छी बात है, लिख देना। ए सी बी क्या है फिर, ए सी बी क्या है, ये एंगल का मिलन
और ये एंगल का मिलन है। तो दो वाई एंगल्स, जो ये दो एंगल्स हैं, इनका मिलन है, ये दोनों भी वाई वाई है, तो वाई प्लस वाई लिख दूं मैं। और फिर एंगल बैक जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। इसके बारे में तो हमको कुछ अता पता नहीं है, उसका ही तो अता पता निकाल रहे हैं हम लोग। क्यों निकाल रहे समझ में आएगा। तो x प्लस एक्स होता है 2x, y प्लस वाई होता है 2y, फिर एंगल बैक लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया 180 डिग्री। फिर ये 2x प्लस 2y जो है, मैं क्या करूंगा, कोई जरूरत नहीं है कॉमन वगैरह निकालने की, बस एंगल बैक को मैं लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ x और y और 180 डिग्री के टर्म्स में। तो कैसे लिखूंगा मैं, एंगल बैक को यहीं पर रख दिया मैंने, क्योंकि बाकी की सारी चीजों को वहीं पर उठा के पटक दिया, तो ये सारा उस तरफ चला गया। तो क्या होगा, बैक इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 2y। तो पूरा का पूरा उठा के लेके जाने से अच्छा, मतलब पूरा का पूरा डाल दिया तो पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसे क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा देखो 2x को डाल देंगे तो माइनस 2x हो जाएगा इस तरफ, फिर प्लस 2y को डाल देंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। चलो दोनों भी गए, बचा क्या, सिर्फ यह इस तरफ एंगल बैक इज इक्वल्स टू, ठीक है 180, बाकी का सब कुछ उस तरफ। एंगल बैक इज इक्वल्स टू 180, ये उस तरफ गया, एंगल बैक इज इक्वल्स टू 180, उस तरफ जाने के बाद माइनस माइनस हो गया। फिर बस इसी को आप पकड़ के रखो ऐसे, क्योंकि इसको आप 3 मान लो, यहां पर 1 था, यहां पर 2 है, x इज इक्वल्स टू है, यहां पर हम लोग इसको 3 मानते हैं। तो बैक के बारे में बात हो गई। ये अब एंगल ACD को थोड़ा पकड़ते हैं, अब थोड़ा आ रहे हैं हम लोग मोमेंटम पे। अब ध्यान देना, अब नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी, ध्यान देना। तो ये ACD जो है, पेशेंस लगता है ना, बहुत पेशेंस लगता है ना समझने के लिए चीजों को, लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा। थोड़ा से ट्रिकी, इंटरेस्टिंग, थोड़े लंबे वाले ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाए आपकी एक्सरसाइज के। बाकी के जो चुट्टू से क्वेश्चन होंगे वो आप भी कर सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दे के रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करो आपको एंटरटेन करने की। तो देखो ACD जो है, अलग अलग तरीके से नाम लेके एंगल्स की। तो ACD जो हमारा एंगल है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि हमारा BC जो है इस साइड को मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो हमारा एंगल BC को आगे प्रोड्यूस कर दिया साइड को, तो ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल ACD है हमारा। अब हमको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो दो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, ये एक एंगल है इंटीरियर अपोजिट और ये एक एंगल है देखो इंटीरियर अपोजिट। तो ये होगा इज इक्वल्स टू ये दो एंगल पूरे के पूरे। बस ये बात है ना। तो मैं लिख देता हूं एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल बैक, ये देखो बैक BAC प्लस एंगल ABC। बात बन गई। रीजन आप लिख देना, एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर जो है इज इक्वल्स टू होता है टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बहुत बार बताया मैंने ये, ओके दिमाग में चिपक गया होगा आपके। तो लिख देंगे हम लोग बैक क्या है, अभी अभी ढूंढा था हम लोग ने, बैक है हमारा 180 डिग्री माइनस 2x माइनस 2y। लिख दिया मैंने 180 डिग्री माइनस 2x माइनस 2y। और ABC क्या है हमारा, ABC तो है हमारा 2x, करेक्ट। देखो ABC ये दो एंगल का मिलन, x प्लस एक्स 2x, देखो प्लस 2x माइनस 2x गया, तो बचा क्या, सिर्फ माइनस 2y। तो मैं यहां पर लिख दूं 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू एंगल ACD। टन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। बस अब इंतजार की घड़ी खत्म होगी, बस एक चीज करनी है हमें और फिर हमारा काम खत्म, जो कि है बॉक को ढूंढना है अभी हम लोग को इन टर्म्स ऑफ x, y और 180 डिग्री। फिर एकदम क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो चीजें अब तक जो भी हम लोग ने किया है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा x है, ये x है, ये y है, ये y है, बाकी सारी चीजें तो बनती जाएंगी, पीछे हम लोग ने लिखा हुआ है, तो मेरे पास है वो सब चीजें। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये ट्रायंगल OBC ले रहा हूं, इन ट्रायंगल OBC, एंगल OBC, यही एंगल लिया मैंने पहले, ये एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ये दूसरा एंगल ले लिया मैंने, प्लस एंगल BOC। अब हो गया चलो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस वही सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख दो। तो अब हमको भी पता है कि OBC क्या है, OBC है हमारा x, लिख दिया मैंने,
प्लस OCB क्या है, OCB हमारा y है, लिख दिया। फिर एंगल बॉक इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें तो पता है ना x इज इक्वल्स टू y होता है, दिखा इक्वेशन 2 के हिसाब से, बरोबर। तो क्या मैं यहां पर इस x को y लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो x को मैंने y लिख दिया, प्लस y प्लस एंगल बॉक इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम कौन सा है, फ्रॉम हमारा x इज इक्वल्स टू y क्या है, फ्रॉम 2, बस। तो एंगल बॉक, तो ये क्या हो गया, y प्लस y हो गया 2y प्लस एंगल बॉक इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बॉक इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y हो जाएगा, बरोबर। एंगल बॉक इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y, एंगल बॉक इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2y। बस इसको इक्वेशन लिख दो 5। और अब ध्यान से देखना 4 और इक्वेशन 5 को आराम से दिखाऊंगा मैं। इक्वेशन 4 है हमारा एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y। इक्वेशन 5 है हमारा एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y। क्या करता हूं मैं पीछे से पिछला वाला लिख देता हूं यहाँ पर, ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y, ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y। ओके, एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y, एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y लिख दिया मैंने। ये क्या था, इक्वेशन 4 है। अब दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉक भी 180 डिग्री माइनस 2y है, ACD भी 180 डिग्री माइनस 2y है। ये दोनों की वैल्यूज तो सेम ही मिलेंगी फिर, इसका मतलब, तो इसका मतलब बॉक और ACD भी सेम ही होंगे, करेक्ट। तो फ्रॉम 5 and 4 एंगल बॉक इज इक्वल्स टू एंगल ACD लिख दिया मैंने फ्रॉम 4 and 5। अब हमको करना क्या था, एंगल BOC इज इक्वल्स टू ACD तो प्रूव करना था, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, बस कर दिया हम लोग ने। मजा आया ना, डन डन। चलो अब ये सवाल देखना, थोड़ा आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा और पिछले चैप्टर का जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, उनका थोड़ा सा मिलन करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। काफी सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी हो जाएगा काम। तो बोला है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू BC, तो फिगर में दिया है AB इज इक्वल्स टू BC। चलो मैंने 2 डंडियां लगा दी दोनों को, मतलब सेम है बताने के लिए, समझने के लिए। एंड AD इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। आगे AD इज इक्वल्स टू EC। फिर प्रूव दैट BD इज इक्वल्स टू BE। अब ये जो BD है इसको बोल रहे हैं प्रूफ करो टू BE, BD इज इक्वल्स टू BE। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दो सेम है, ये दो सेम है, बोल रहे इसको प्रूफ करो। कैसे करे, पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में जो हम लोग ने पढ़ा उसको इस्तेमाल करके तो नहीं हो पाएगा। यही तो मैंने बोला, थोड़ा पीछे चले जाओ कॉन्ग्रुएंसी में। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम लोग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश की थी हम लोग ने पिछले चैप्टर में, वही यहां पर करनी है। बस जो चीजें दी हुई है पिछले चैप्टर में थोड़ा सा और डिटेल में चीजें दी हुई थी, अब इस चैप्टर में थोड़ा हमको भी और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस जो यहां पर सीखा है वो इस्तेमाल करना है, बस बात खत्म। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जो पहली बार हमको दिखता है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड सेम है तो हम लोग पहली चीज क्या करते हैं इस चैप्टर में, उसके अपोजिट में जो 2 एंगल्स है ना उनको भी सेम बता देते हैं। सबसे पहली इजी वाली चीज, तो देखो इन ट्रायंगल में ले रहा हूं ABC, मैं वही सिंपल सी चीज हमेशा करूंगा, क्योंकि इसी से शुरुआत करेंगे और इसी से शुरुआत करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू BC गिवन, ठीक है। फिर इसीलिए एंगल A, ये जो एंगल A है जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूं BAC, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं BAE। चलो तो एंगल BAE ये होगी, इससे इक्वल होगा एंगल से, करेक्ट। ये 2 साइड सेम है तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल BAE ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BCD लिख देता हूं मैं, BAE इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ठीक है। कैसे हुआ ये लिखना है, लंबी कहानी, कुछ जरूरत है नहीं कि भाई जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बस
अब यहां पर अगर हमें बीडी और डीई को सेम प्रूफ करवाना है, इक्वल प्रूफ करवाना है, तो हमें कुछ ट्रायंगल्स इससे, इनमें से ट्रायंगल्स हमको थोड़ा हमारी खूबसूरत आंखों से देख के इसमें से खोज के निकालने होंगे, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पर बीडी और डीई को इक्वल प्रूफ करना चुटकियों का काम होगा। बाय सीपीसी टीसी याद है कुछ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट वगैरह वगैरह जो हमने पढ़ा था, उसी की मदद से। तो ध्यान देना, क्या मैं ये ट्रायंगल ले सकता हूं क्या? थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल ए बी ई, क्योंकि इसमें एक बीई साइड आ रही है, और उसी तरह से क्या मैं ये ट्रायंगल ले सकता हूं बी सी डी, करेक्ट। थोड़ा अलग रंग से करता हूं, अलग से दिखेगा थोड़ा, कि ये देखो बी सी डी, ये ट्रायंगल तो दिख रहा है, एक पर्पल में है एक येलो में है, ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में, पर्पल वाले ट्रायंगल में बीई साइड आ रही है, येलो वाले ट्रायंगल में बीडी साइड आ रही है, जिनको हमको इक्वल प्रूव करना है। तो एक बारी इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो चांसेस बन जाएंगे कि बीडी और डी को भी कॉन्ग्रुएंट बताने के भी करेक्ट बन जाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। तो मैंने ले लिया भाई ट्रायंगल, ये जो है ए बी ई, पर अब क्या करना है, लिखने से पहले ना हम लोग थोड़ा समझते हैं ना फटाफट एकदम। तो क्या करूंगा मैं, इन दोनों को ना ऐसे खींच के बाहर निकालूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको अगर मैं सपोज इसको ट्रायंगल को मैंने खींच के बाहर निकाला तो कैसे दिखेगा, ये सिमिलर शेप बना देता हूं मैं, सिमिलर एकदम शेप। तो ये पर्पल में है ना, चलो मैं पर्पल वाला ही कलर ले लेता हूं। अब देखो इसको मैंने खींच के निकाला ऐसे बाहर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, आगे ऐसे जाएगा, ऐसे दिख रहा है थोड़ा बहुत। ओ मैं गिर जाता, यहां पर ऐसी लाइन, तो ये ऐसे आगे थोड़ा और ये ऐसे। फिर इसको अगर मैं खींच के बाहर निकालू, इससे अलग कर दूं, थोड़ा येलो से लिख देता हूं मैं, तो ये ऐसे वहां पर आगे जा रहा है, तो थोड़ा ये ऐसे, थोड़ा आगे, और फिर ये ऐसे पीछे। ठीक है, ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स हम लोग ने खींच के बाहर निकाले। ये है ए बी ई, इसको मैं लिख देता हूं नाम ए बी ई, ए बी ई, और इसको लिख देता हूं मैं बी डी सी, करेक्ट, येलो से लिख देता हूं, या फिर रेड से लिख देता हूं बी डी सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको येलो से दिखने में परेशानी हो रही हो तो मैं थोड़ा रेड से इसको एक बार ओवरलैप कर देता हूं, येलो वाले ट्रायंगल को। ठीक है, ये देखो रेड से, तो थोड़ा रेड से आसानी से दिख जाएगा आपको। अब मैं क्या करूंगा ना, अगर मैंने थोड़ा सा शेप इधर उधर हो गया होगा मेरे से, पर अगर मैंने इस ट्रायंगल को मैंने उठाया, ए को, इसको, और ऐसे उठा के पटक दिया इस ए पे, सॉरी सी को, ये ट्रायंगल का जो सी है ना वर्टेक्स, इसको मैंने उठाया और पटक दिया आके इस ए पे, तो ये एकदम इसको ओवरलैप कर ही जाएगा, मतलब सेम ही शेप आएगा इन शॉर्ट। क्योंकि इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे उठाया करके और इस पे गिरा दिया, तो शेप इसका, इस ट्रायंगल का इसके जैसे ही दिखने लगेगा सेम। तो मैं क्या इधर ऐसे ही शेप वाला ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम डिट्टो ऐसे ही, इसको खींच के मैं पटक दूंगा तो ये जो ए है, सॉरी ये जो सी है, दिख रहा है सी, ये जो सी है ये ए के जगह पे आएगा। ये जो डी है ना, इसको उठा के पटक दूंगा ना, तो ये ऐसे साइड यहां पर पलटी होगी ना, तो ये डी जो है ई के जगह पे आएगा, ऐसे होगा। ये जो साइड है ये ऐसे दिखेगी, तो ये जो निचले वाला भाग है डी, वो ई के जगह पे आएगा, और ये बी जो है वो तो ऐसे ही रहेगा चिपक के, करेक्ट। ये ऐसे है ना, इसके ऊपर आएगा तो बी उधर ही रहेगा। तो दिख रहा है अब ये जो दो ट्रायंगल्स है रेड और पर्पल वाले, बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक से ओरिएंट किया ताकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आसान हो जाए, आपको भी समझना आसान हो जाए। तो अब इसको भूल जाओ, ये देखो ये और ये सेम ही है, बस हम लोग ने उसका ओरिएंटेशन बदल दिया। अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे, इनमें कुछ चीजें हमने कुछ चीजें इक्वल कर दी है, जैसे कि BAE और CBD, सॉरी BCD एंगल। तो देखना ध्यान से, BAE कहां पर है, BAE एंगल इक्वल है BCD के साथ, BCD के साथ, अरे वाह। फिर AB और BC इक्वल है, गिवन भी है ना हमको। तो देखो यहाँ पर AB जो है, AB और ये जो को BC, ये भी इक्वल है, वाह वाह। अब एक चीज जो है जो हमें यूज करना है यहाँ पर, जो कि क्या है मालूम है, ये हमें AD और EC को सेम दिया है, इसका कुछ इस्तेमाल करके हमें
ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में मदद होगी। कैसे? तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये है एडी, ये है ईसी, ठीक है। थोड़ा अलग रंग यूज करता हूं मैं, ये ब्लैक ले लेता हूं, अब कोई रंग बचा ही नहीं है। ये देखो, ये ईसी है, ये एडी है, दिखने के लिए आपको कोई रंग बचा ही नहीं। तो ये एडी और ईसी सेम है। अगर मैं इस एडी में ये डीई ऐड कर दूं यहां पर, और इस ईसी में भी, ओके, इज इक्वल टू बीच में वैसे ही रहेगा, उस ईसी में भी डीई ऐड कर दूं मैं, तो बस यहां पर लिख देंगे हम लोग कि भाई एडिंग डीई, साइड डीई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एडी प्लस डीई मैंने ऐड कर दिया इस साइड पर, ईसी प्लस डी ऐड कर दिया मैंने इस साइड पर, बीच में इज इक्वल टू वैसे के वैसे ही है। तो एडी प्लस डी क्या होता है? एडी प्लस डीई होता है एई, वाओ, तो एई लिख दिया मैंने। और फिर ईसी प्लस डी क्या होता है? देखो, ईसी प्लस डीई, डीई दिख रहा है, ईसी ये साइड पूरा प्लस डीई ये साइड पूरा, यहां तक पहुंच गया है। अब ईसी मतलब सीई, तो सीई प्लस डीई ये पूरा सीडी हो गया, वाओ। तो इसका मतलब एई और सीडी भी इक्वल है, कर दिया हम लोग ने। अब एई सीडी इक्वल है मतलब देखो, ये एई डोडंडी और ये सीडी ये भी इक्वल है। अब हो गया ना बात? तो देखो, साइड एंगल साइड टेस्ट हो गए हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो बस इसी चीज को लिखना है। लिखेंगे कैसे? यहां पर देख देख के ही लिख देंगे। चलो, तो मैं लिख देता हूं एंगल इन ट्रायंगल बी ए ई बे, ओह मैं थोड़ा अलग रंग यूज करता हूं, इन ट्रायंगल बे, अब वो वाला बे नहीं, ये बी ए ई है, एंड ट्रायंगल कौन सा लिया है हम लोग ने? बी सी डी। अब देखो लिखने की स्टाइल बी ए ई ऐसे जा रहा हूं मैं, तो इसीलिए बी सी डी इसी स्टाइल में लिखूंगा मैं। हमको पता है नाम लिखने में गड़बड़ नहीं करनी होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो बी ए ई एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी ए ई एंड ट्रायंगल बी सी डी क्या है भाई? जो भी है दिख देना है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, जो कि हमको गिवन है, दिख रहा है यहीं पर। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है। फिर ये एंगल बी ए इज इक्वल्स टू बी सी डी, इसको आप 2 नंबर दे दो चलेगा, या फिर 1 नंबर दे दो इस इक्वेशन को। तो एंगल बी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी लिख दिया मैंने। फिर फ्रॉम 1 लिख दो, फ्रॉम वन, और क्या? ये देखो ए इज इक्वल्स टू सी डी, इसको 2 बोल दो, तो ए इज इक्वल्स टू सी डी है, ए ई इज इक्वल्स टू सी डी। तो जैसे जैसे हम लोग ने किया उसी फैशन में मैं लिख रहा हूं। पहले ट्रायंगल के नाम लिखे, ये ए बी और बी सी सेम है, ये पहले हम लोग ने देखा था गिवन। ये एंगल सेम है, यहां से 1 लिख दिया मैंने फ्रॉम 1, और ये साइड सेम है, ए ई और सी डी, यहां से फ्रॉम 2, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं ए ई इज इक्वल्स टू सी डी फ्रॉम 2। अब बन गई बात। तो इसीलिए सारी चीजें हम लोग ने लिख दी जो हम लोग ने बोला था। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ये साइड लिख दिया हम लोग ने, ये एंगल लिख दिया, और ये साइड, तो साइड एंगल साइड टेस्ट, एसएएस टेस्ट के हिसाब से ये 2 ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये लिख दिया। अब ये लिख देता हूं मैं, तो ये 2 ट्रायंगल्स बी ए ई दिख रहा है, ट्रायंगल बी ए ई और ट्रायंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस टेस्ट, ठीक है। तो बी ए ई बी सी डी, अब मैं बस लिख रहा हूं बी ए ई बी सी डी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सास टेस्ट। अरे बाप रे, सास में सास आ गई, हो गया भाई कॉन्ग्रुएंट। ओके, सास टेस्ट। तो अब क्योंकि बी ए ई और बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है, बी ए ई और बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि ये जो बी ई है और ये जो बी डी है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये भी इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है जो कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्योंकि बताया ना मैंने, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट, बस इसीलिए ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है इसकी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो बीई और बीडी इक्वल है, बस यही लिखना है हमें। तो बीई इज इक्वल्स टू बीडी, कैसे? जो कारण बताया मैंने उसी का शॉर्ट फॉर्म है सीपीसी टीसी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यही लिखा मैंने। तो उसके हिसाब से मैंने बताया बीई इज इक्वल्स टू बीडी। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हो गया। तो हमें प्रूफ करना ही क्या था? बी इज इक्वल्स टू बी डी ना, देखो बी इज इक्वल्स टू बी डी हो गया। चलो बात करते करते प्रूफ भी हो गया।
मजा आ गया ना? तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आए हैं इस वीडियो के एंड पर। आई होप हमने जो भी सवाल सॉल्व किए आपने मेरे साथ वो सॉल्व किए होंगे। आपको तो बेसिक वो चीज़ पता ही होगी, करेक्ट, कि मेरे साथ साथ ही आपको सॉल्व करना है, पॉज करना है, जो पहली बार ही मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के अगले वाले एक्सरसाइज के साथ मैं बिल्कुल आऊँगा वीडियो लेक्चर लेके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।